कितना बढ़िया से बताया। चलो हो गया। चलिए अब जोर से देखो, सबको समझा दिए, एक बार जोर से बोलेंगे। क्या लिखा हुआ प्रकाश का परिकीर्णन? क्या लिखा हुआ है? अब ढंग से एक बार में याद कर लेंगे ना। लिखा हुआ प्रकाश का परिकीर्णन, जोर से बोलेंगे। क्या लिखा हुआ है? प्रकाश का परिकीर्णन। तो कोई पूछेगा प्रकाश का परिकीर्णन किसको कहिएगा? तो सूक्ष्म कणों द्वारा जो होते हैं प्रकाश को आंशिक रूप से चारों ओर फैलाने की घटना को, सूक्ष्म कण के द्वारा प्रकाश को आंशिक रूप से, मतलब कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेगा और कुछ को चारों ओर क्या कर देगा? फैला देगा। इसी घटना को प्रकाश का परिकीर्णन कहते हैं। हो गया यार। प्रकाश के परिकीर्णन के कारण कई सारे घटना देखने को मिलता है। कहिएगा सर क्या क्या होता? तो प्रकाश के परिकीर्णन के कारण आकाश हम लोग को नीला दिखाई देता है। प्रकाश के परिकीर्णन के कारण आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य जो होता है वह लाल दिखाई देता है। तो पूछेगा सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल किस घटना के कारण दिखाई देता है? परिकीर्णन के कारण। किसके कारण? और समुद्र का कलर जो होता है वह गहरा देखोगे नीला रंग का होता है, वह किस घटना के कारण होता है? वह भी दिखाई देता है प्रकाश के परिकीर्णन के कारण। प्रकाश के परिकीर्णन के कारण। अब टिंडल प्रभाव किसको कहेंगे? टिंडल प्रभाव तो किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों के द्वारा, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों के द्वारा प्रकाश का जो परिकीर्णन होगा, इसी घटना को हम लोग कहेंगे टिंडल प्रभाव। क्या कहेंगे? टिंडल प्रभाव। अब कहिएगा सर कोलाइडी विलयन किसको कहेंगे? तो कोलाइडी विलयन आपको पढ़ाए थे 9th क्लास में। जैसे कुहासा हो गया, क्या हो गया? धुआं हो गया, ये सब कोलाइडी विलयन है। नहीं याद रखेंगे? और इसमें देखोगे, कहोगे सर कुहासा में क्या होता है? तो देखिएगा कुहासा में जब हम लोग टॉर्च जलाते हैं ना, कुहासा में जब टॉर्च जलाओगे तो आगे वाला कुछ दिखेगा ही नहीं। आगे वाला कुछ दिखता है? प्रकाश क्या होता है? चारों ओर वहीं पर छितरा आ जाता है, आगे जा ही नहीं पाता। एक कण क्या किया कि कुछ ऊर्जा को अवशोषित किया, कण का मात्रा बहुत सारा रहता है, जिसके कारण वो प्रकाश को पूर्णतः परिकीर्णित कर देता है, आगे प्रकाश जा ही नहीं पाता है। हम लोग को केवल कुहासा सब दिख जाता है, आगे दिखता ही नहीं है। आ गया समझ में? फिर आपसे पूछेगा, देखिए ना, अलग अलग रंगों का जो प्रकाश होता है उसका परिकीर्णन भी अलग अलग होता है। जैसे लाल रंग का प्रकाश का परिकीर्णन सबसे क्या होगा? कम। लाल रंग के प्रकाश का परिकीर्णन सबसे कम। और बैगनी या नीले रंग के प्रकाश का परिकीर्णन सबसे क्या होगा? अधिक। देखो नीले रंग का प्रकाश का परिकीर्णन सबसे अधिक और लाल रंग के प्रकाश का परिकीर्णन सबसे कम होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन बनता है कि आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है क्यों? कोई पूछेगा आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है क्यों? देखिए ना, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो उनका क्या होता है कि वायुमंडल में उपस्थित रहता है धूल कण, पानी के सूक्ष्म बूंद, जब पानी का छोटा छोटा कण रहता है वायुमंडल में, और इसके बाद वायुमंडल में गैस का छोटा छोटा कण रहता नहीं रहता? तो ये कण क्या करते हैं कि प्रकाश को परिकीर्णित करते हैं, प्रकाश को चारों ओर फैलाने का काम करता है। लेकिन सबसे अधिक जो फैलाता है वह फैलाता है गैस के अणु। कौन फैलाता है? गैस के अणु। और गैस का अणु जो होते हैं वह नीले रंग के प्रकाश को सबसे अधिक फैलाते हैं, मतलब सबसे अधिक परिकीर्णित करते हैं। और यही नीला रंग हमारे आंखों तक पहुंच पाता है, जिसके कारण आकाश हम लोग को कैसा दिखाई देता है? अब इसी को लिखना है। तो देखिए लिखा हुआ कि सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल से होकर गुजरता है तो उसका वायुमंडल के गैसों के अणुओं को पानी के बूंदों तथा धूल कणों इत्यादि के द्वारा परिकीर्णित होता है। इसमें सबसे अधिक जो सूक्ष्म कण होते हैं वह गैस के अणु होते हैं, जो नीले रंग के प्रकाश को सबसे अधिक परिकीर्णित करते हैं। और यही परिकीर्णित प्रकाश मतलब नीले रंग का प्रकाश हमारे आंखों तक क्या कर पाता है? पहुंच पाता है, जिसके कारण आकाश जो होता है वो कैसा दिखाई देता है? नीला। अब दूसरा क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत होता है। अंतरिक्ष यात्री को, या मान लीजिए आपको चंद्रमा पर लेकर चले जाएंगे तो आपको आकाश कैसा दिखाई देगा? काला।
तो पूछेगा क्वेश्चन अंतरिक्ष यात्री को आकाश, सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछता है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, काला। तब पूछ सकता है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष में जो होता है ना, किसी भी प्रकार का वायुमंडल नहीं होता है, जिसके कारण वहां पर प्रकाश का प्रकीर्णन भी नहीं होगा। और जब प्रकीर्णन नहीं होगा तो कोई भी रंग का प्रकाश हमारे आंखों तक पहुंच भी नहीं पाएगा, और जिसके कारण आकाश हम लोग को कैसे दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। देखिए ना लिखा हुआ, चंद्रमा पर या अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है, इसीलिए अंतरिक्ष में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है एवं कोई भी वर्ण का प्रकाश हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाता है। इसीलिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, अब देखिए ना क्वेश्चन लिखा हुआ है, बादल बादल हमें श्वेत क्यों दिखाई पड़ता है, क्यों दिखाई पड़ता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कोई कि बादल हमें सफेद क्यों दिखाई पड़ता है। तो देखिए ना, बादल जो होते हैं आकाश की अपेक्षा काफी क्या होते हैं, नजदीक होते हैं। और बादल में जो होते हैं ना, पानी का जो बूंद होता है वह बड़ा बड़ा होता है। पानी का बूंद क्या होता है, अभी भी पानी का बूंद हम लोग के सामने है वायुमंडल में, लेकिन वो दिखाई देता है नहीं दिखाई देता। लेकिन बादल में जो पानी का बूंद होता है, कैसे पानी का बूंद बड़ा बड़ा होता नहीं होता है, जिसके कारण वह प्रिज्म के जैसा व्यवहार करता है और सभी रंग के प्रकाश को विचलित कर देता है, प्रकीर्णित कर देता है, और सभी रंग का प्रकाश हमारे आंखों तक पहुंच पाता है। जिसके कारण, और याद करो ना, जब सभी रंग का प्रकाश मिलता है तो कौन सा रंग बन जाता है, सफेद प्रकाश बनता है। सूर्य का प्रकाश सफेद नहीं बन जाता है, और जिसके कारण बादल हमें कैसा दिखाई देता है, श्वेत। तो कल आप लोग खुद से लिख करके लेकर आइएगा कि बादल हमें सफेद क्यों दिखाई पड़ता है, नहीं लिख कर आइएगा, ये लिख लीजिएगा।